मेरे घर में वेस्ट बॉटल्स पड़ी थी, इनका पहले हम स्टिकर रिमूव कर लेते हैं। इसको हॉट वाटर में थोड़ी देर के लिए टिप कर देंगे तो ये जल्दी रिमूव हो जाएगा। मैंने इनका स्टिकर रिमूव कर लिया है। अब हम इस पर जैसो का कोड अप्लाई करेंगे। ये मेरे पास कैमल जैसो वाइट कलर है, इस पर हम फर्स्ट कोड करेंगे। हम इसको ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम इसको ये फॉर्म का एक पीस लेकर उससे हम करेंगे टैप टैप, क्योंकि अगर हमने ब्रश से करा तो ब्रश के इस पर वो निशान पड़ जाता है, वो अच्छे नहीं लगते हैं। मैं आपको वो भी कर दिखाऊंगी ब्रश से। इससे करने से फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर हम ब्रश से करेंगे तो फिनिशिंग उससे अच्छी नहीं आएगी। इसको पूरा कवर करना है अच्छे से। पूरा कवर करने के बाद इसको हमने ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस पर कलर, ऊपर दूसरा कलर करेंगे जो हमने इस पर ऐड करना है। अभी हमने इस पर एक कोट कर दिया है, इसको हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। अब मैं आपको ब्रश से एक बार इस वाली बोतल पर आपको कर दिखाती हूँ। जैसे हमने ब्रश से किया है तो ये निशान अजीब से लग रहे हैं, और ये जो हमने स्पॉन्ज के टुकड़े से किया है वो उससे ये ऐसी फिनिशिंग आई है। तो हम इस पर दूसरा कोट करेंगे तो और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब जो हमने इस पर जैसो अप्लाई किया था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे, एक्रेलिक कलर यूज करेंगे। पहले हम इस पर थोड़ा ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, जो हमने इस पर पेंटिंग करनी है। बोतल का हाफ लेके यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों को पहले हम एक साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इस पर बाद में कलर अप्लाई करेंगे। अब दोनों पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इस पर हम येलो कलर अप्लाई करेंगे हाफ पोर्शन पर, इसके जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी। आप इसको स्पॉन्ज के टुकड़े के साथ भी टैप टैप करके कलर कर सकते हैं, बट मैं ब्रश के साथ करूंगी क्योंकि हमने इस पर वार्निश का एक कोट कर लिया है, तो आप कलर की फिनिशिंग अच्छे से ब्रश में आ जाएगी। अब इसमें हम पहले येलो कलर अप्लाई करेंगे। जो ये लाइन ड्रॉ की है इसका जो ऊपर वाला हाफ पोर्शन है हमें इसमें ही कलर करना है। इसको पूरा कवर करना है। हमने इस पर पूरा कलर अप्लाई कर लिया है। अब हम दूसरी बोतल पे भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे, तो तक ये ड्राई हो जाएगा। जब तक ये कलर ड्राई होगा तो हमने ऊपर वाले पोर्शन पे येलो कलर करा, उसके बाद हम जो ये नीचे लाइन ड्रॉ करी है जब तक ये ड्राई होगा उसके बाद हम दूसरा कलर अप्लाई करेंगे। कलर किया था वो ड्राई हो गया है, तो हम इस पर ब्लू कलर अप्लाई करेंगे। से नीचे जो नीचे वाला पोर्शन को अच्छे से कवर करना है हमें।
बॉर्डर पर हमने कलर, उसी बॉर्डर पे ब्लू कलर नीचे यहीं पे करना है। जब ये कलर ड्राई हो जाएगा फिर हम आगे वर्क करेंगे इस पर। तो हम इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं, तभी ड्राई हो जाएगा तो हम इसके आगे पेंटिंग करेंगे। अब ये दोनों बॉर्डर ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर डिटेलिंग करेंगे। पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। हमें इस पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके अंदर एक लाइन, एक छोटे वाला सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करा हमने, फिर इसके अंदर एक छोटा वाला सर्कल ड्रॉ किया, एक साइड पे लाइन लेनी है। ये हमने ड्रॉ कर लिया है और नीचे हमने एक ये सर्कल बनाया है। अब दूसरी बॉर्डर पे हम ड्रॉ करते हैं, उधर भी 2 सर्कल बनाने हैं। ये अब हमने इस पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस पर ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे। अब जो नीचे ड्रॉ किया था उस पर करेंगे हम कलर, आउटलाइन करेंगे इसकी। अब जो साइड पे लाइन थी अब उस पर ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो गया। हम दूसरी बॉर्डर पे भी पहले ही कलर कर लेते हैं, फिर अंदर फिल करेंगे तब तक कि ड्राई हो जाएगा। अगर जिसको ब्रश से करने में मुश्किल हो कलर, तो आप इस पे परमानेंट मार्कर भी यूज कर सकते हैं ब्लैक कलर का, उससे इजीली ड्रॉ हो जाएगा। तो साइड पे लाइन है अब उस पे करेंगे हम। अब हम इसमें ड्रॉ कर लिया। अब अंदर इसमें हमने कलर फिल करना है। मेरे पास ग्रे कलर नहीं है, अब हम ग्रे कलर बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए वाइट कलर और ब्लैक कलर। और थोड़ा सा ब्लैक कलर। ग्रे कलर हमें जो आउटलाइन लाइन की थी हमें उसके अंदर फिल करना है।
ये हमारा ग्रे कलर रेडी हो चुका है। अब हम इसको आउटलाइन खरीद उसमें फिल करेंगे। एक साइड फिल कर लिया, अब हम दूसरी साइड फिल करेंगे। तब तक ये ड्राई होता है, हम दूसरे वाली बोतल पे ग्रे कलर अप्लाई कर लेते हैं। अब इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। अब दूसरी बोतल पे हम आगे वर्क करते हैं। अब हमें जो इसके अंदर आईज है इस पे हमें व्हाइट कलर करना है। अब हमें इसके अंदर व्हाइट कलर फिल करना है। अब हम दूसरी वाली बोतल पे वर्क करते हैं, तब तक ड्राई हो जाएगा। अब इन्हें ड्राई होने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं, फिर इसके आगे वर्क करेंगे। ये ड्राई हो चुका है। अब हम जो इसके साइड के आउटलाइन है इसको फिल करेंगे। अब इसके अंदर हम एक छोटा सा डॉट डालेंगे। ये वाली बोतल कंप्लीट है अब हमारी। अब हम दूसरी वाली पे वर्क करते हैं। इधर साइड पे फिल करेंगे पहले।
अब अंदर ही डॉट डालेंगे छोटा सा। अब जो ये नीचे हमने बनाया था, अब इसको फिल करेंगे हम पूरा ब्लैक कलर से। इतना सा पोर्शन हमें छोड़ देना है और ऊपर फिल करना है। अभी इस पे हमने ब्लैक कलर किया, इसको भी ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमने इस पे अंदर वर्क करना है। तब तक ये अभी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें रेड कलर करेंगे। अब इसमें हम ऊपर व्हाइट कलर अप्लाई करेंगे। ये अभी ड्राई नहीं हुआ था, तो कलर थोड़ा सा ये मिक्स हो गया। कोई बात नहीं, हम इसको ड्राई होने के बाद इसके ऊपर एक और व्हाइट कलर का और कर देंगे। तब तक इसको ड्राई होने देते हैं। अब हमने इस पर व्हाइट कलर दोबारा अप्लाई कर लिया है। अब इसमें फिनिशिंग आ गई है। अब हम इसमें ब्लैक कलर से इसके टीथ बनाएंगे। साइड में इसकी आउटलाइन कर देंगे। ये हमारा बॉटल आर्ट वर्क कंप्लीट हो गया है। जब तक ये ड्राई होगा, अब हमें इस पर वार्निश अप्लाई करना है ताकि कलर क्योर हो जाए। वार्निश अप्लाई करने से इसका कलर आसानी से निकलेगा नहीं। अगर हम इसे पानी से भी वॉश करेंगे तब भी इसका कलर सिक्योर रहेगा और ये निकलेगा नहीं, उसमें अलग सी शाइन आ जाएगी। बॉटल आर्ट वर्क कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है इसका फाइनल लुक। आप इसको सेंटर टेबल पर भी डेकोरेट कर सकते हैं अंदर फ्लावर स्टिक लगाकर। आपको मेरा बॉटल आर्ट कैसा लगा? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। बाय बाय।